एक उम्र के किस्से याद आए, तुम याद आए, जब भूले बिसरे याद आए, तुम याद आए। अगर मुझ पे ये पाबंदियां लगाई गई ना तो मैं सीएसएस भी करूंगी, एकेडमी भी जाऊंगी, पीएचडी भी करूंगी और फॉरेन सर्विसेज के एग्जाम में भी बैठूंगी, चाहे तुम्हारा घर ही क्यों ना तबाह हो जाए। अगर मेरी तालीम आप लोगों को समझ में नहीं आती ना तो इस ताल्लुक का वैसे ही कोई फायदा नहीं है, और ना ही इस आने वाले बच्चे का। अहमर कहाँ है? अहमर मुझे नहीं पता, वो तुम्हारे साथ नहीं गया था? हाँ, मेरा सौदा करने। अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या कह रही हो? तुम याद आए। जैनी, अहमद तुम्हें पैसे देकर गया? जी। अच्छा जाओ, मुझे ला के दो। बस इतने से? हाँ जी, दिन रात मेहनत करके ये कमाता है आपका बेटा। मेरा बच्चा मेहनत करता है, वो भी रात की शूट करना आसान काम नहीं है। और वैसे भी तुम कौन सी मदद करती हो, लाकर तो देते हैं ना वो पैसे। ये लो 2000 तुम रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। घर के खर्चे ही इतने होंगे। ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक मैं अपनी चीजें बेच बेच कर बच्चे का और घर का खर्च पूरा करती रहूंगी? साहब, ये आपका फोन लाउंज में रह गया था। जैनी बीबी का फोन, अब बहुत रो रही है जी। रो रही? 2 बजे? हेलो बेटा जैनी। हेलो अब्बा। क्यों रो रही हो? क्या हुआ? अब्बा, मेरा सीएसएस का रिजल्ट। क्यों रो रही हो? मैं पास हो गई हूँ अब्बा। थैंक यू अब्बा। आई लव यू सो मच। ओह, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। बेटे, ये तो खुशी की बात है। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। अपने मियाँ को बताया तुमने? नहीं अब्बा, अभी मैंने उससे नहीं बताया। उसे बताया करो ना, अपनी खुशियां उसके साथ शेयर किया करो। यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो माय चाइल्ड। और लेना? नहीं। लो ना। दिन को शूटिंग और रात को एडिटिंग। काफी मसरूफ हो तुम, है ना? इतने साल पहले भी यही था, ये भी थी और मैं भी थी, और आज इतने साल बाद भी ये भी है और मैं भी हूं। बहुत फर्क है। तुम चुप रहो, इससे बात कर रही हूं। और फर्क सिर्फ ये है कि पहले मैं अंधी थी। अगर घर में मुझे सुकून मिला होता ना तो मुझे कोई शौक नहीं था ये सब कुछ करने का। खैर, अब अगर तुम सब कुछ देख ही चुकी हो तो जान लो, बीना को मैं छोड़ नहीं सकता। तुम्हें इसके साथ एडजस्ट करना होगा। मैं तुम्हें भी रखूंगा। अच्छा, तुम्हें कौन रखेगा? ये सोचा है तुम?
यही यही जो तुम्हारा बात करने का तरीका है ना घर में चैन लेने देती हो, ना ऑफिस में हर वक्त बस टै 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 करती रहती हो। रियली अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इस सब के अलावा और क्या कर सकती हूँ। तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता एक दस्तखत से शुरू और उसी पे खत्म। अब मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो। I don't care. Relax. Better. Ignore it. ठीक तो कहते थे शेरी भाई, मुझे माजी के दरीचों से नजर आने वाले बहुत सीधा ढांचे पसंद थे। मैं पीछे देखती रही इस आस में कि मुझे अमर मुकम्मल कर सकता है, जबकि मेरी तकमील हो चुकी थी। मैंने खुद पर अंडू का बटन दबाया और इन जैसा बनने के लिए मिट गई। सजा मिली, लेकिन अभी और बाकी। मुशक्कत का एक और बाब, हिसाब किताब, करामन कातिबीन, नोवेरा जैसे मुंसिफ, शेरी जैसे खामोश तमाशबीन, और अब्बा, मेरे अब्बा, जिन्हें आज भी मुझ पर नाज। लियाकत पापा, ज़ैनी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। आप जरा कोशिश कीजिए, देखिए कुछ खा ले तो अच्छा है। जी वो तो किसी से बात भी नहीं कर रही हैं, आप ही कुछ समझाइए ना। मैं क्या समझाऊं उसे? इधर उसका बच्चा रो रहा है और मलका जज्बात बैठे अपने गम गलत कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो गया? 2 मिनट तुम जरा देख लो। मैं क्यों देख लूं? मैं मुलाजमा हूं क्या? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों की जागीर नहीं हूं मैं कि जो जब आए मैं उसकी खिदमत में खड़ी हो जाऊं। आपने हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? आगे से उठो। एक उम्र के किस्से याद आए, तुम याद आए, जब भूले बिसरे याद आए, तुम याद आए। पप्पू, मैं जा रहा हूँ टर्की। तो जाओ। पूछेंगे नहीं कि कब तक वापस आओगे? जैनी और मुस्तफा को मैंने रुखसत कर दिया। अब तुम जब जाओ जब आओ, तुम्हारी मर्जी है। ये जैनी का अपना घर है, वो जब चाहे यहाँ वापस आ सकता है। अब वो नहीं आएगी, क्योंकि कुछ चिड़ियाएं अपने घोंसले के साथ ही उड़ जाती हैं। खाना नहीं। साहब, ये क्या किया आपने? जब ये क्या हुआ? शेरी से कहो मुझे जहर ला दे। मैं किसी के काम का नहीं रहा, सब बेजार हो चुके हैं मुझसे। और शेरी तो बस अपने बीवी के इशारों पे नाचता रहता है। और यहीं से निकालो, तुम निकलो यहां से। यू फाइट। अच्छा मुझे बताएं, आपने ये बर्तन क्यों तोड़े अब्बा? अगर ये मुझे इस तरह के बदमजा खाने देता रहा ना, तो मैं बर्तन ही नहीं इसका सर भी तोड़ दूंगा। निकालो इसे। लियाकत पापा, आप प्लीज अभी चले जाएं।
सॉरी। अच्छा, मेरी बात सुनो, आप परेशान ना हो। लियाकत बाबा अच्छा खाना नहीं बनाते ना, मैं खुद खाना बनाऊंगी। क्या खाएंगे? कबाब और सब्जी भी मैं खुद बनाऊंगी और हम मिलके खाएंगे, ठीक है? और अभी हमें अपनी किताब का काम भी तो करना है ना। कुछ में हिम्मत नहीं है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी खातिर भी नहीं। अब्बा, हमारा आपके सिवा अब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और आपको ये बात याद रखनी होगी। आप हमेशा मेरी हिम्मत रहे हैं अब्बा, और मेरी हिम्मत ऐसे नहीं हार सकती। और अगर आप ऐसे करेंगे अब्बा तो मैं भी एकेडमी नहीं जा पाऊंगी। क्या आप ये चाहते हैं? और मैं अहमद के पास वापस नहीं जा सकती। अब्बा, अब्बा, मैं आपका ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। आप अपनी ज़हनी को एक और मौका देंगे ना? प्लीज अब्बा, प्लीज। ये क्या करेगी? अब्बा को भी इन किताबों की जरूरत नहीं पड़ती, फिर क्यों निकाल रही? ये किताबें अब्बा का पैशन है। आप तो वैसे ही बहुत बिजी रहते हैं, और आपकी बीवी को अब्बा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उन्हें ये किताबें पढ़ के सुनाती हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये किताबें अब्बा का पैशन रही हैं, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन अब्बा का ब्रेन ट्रेन हो चुका है। तुम पढ़ के सुनाओगी भी तो समझ में नहीं आएगा उन्हें। तो उनके ब्रेन को रिवाइव भी तो किया जा सकता और है। ये करने के लिए कितने सालों तक रहने वाली हो तुम यहाँ पे ज़ैनी? सिंपल है, काउंट करके बता दो। मैंने तुमसे बात नहीं की। देख रहे हैं आप कैसा एटीट्यूड है इसका। मैंने अब्बा के लिए एक लड़का रखा था, उसको भी इसी ने निकलवाया था। पूरी रात इसका बच्चा शोर मचाता है और सुबह से अब्बा की आवाजें शुरू हो जाती हैं। तुम अब्बा को देखती ही कब हो नवेरा? लैक ऑफ अटेंशन की वजह से उनमें एग्रेशन बढ़ रहा है। मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ, तुम क्यों बीच में बोली? आवाज नीचे रखो। तुम अपनी आवाज नीचे रख के बात करो। बदतहजीब तुम होगी, बदतहजीब तुम। मेरे सामने मेरे घर में बैठ के मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम शायद भूल रही हो कि ये मेरा भी घर है। 15 बरस रही हूँ मैं इस घर में। कौन से हद से तुम्हारा घर है बताओगी? तो मेरा पास करो। हाँ, उसको नहीं देखते वो मुझसे कैसे बात कर रही है? जब से आई है पूरे घर का निजाम हिला दिया है। तो मेरा ठीक कह रही है, जो भी है ये घर अब इसका है, और ये जैसे चाहेगी यहाँ की सिस्टम को चला सकती है। और वो मेरे अब्बा हैं, मैं उन पर इसका हुक्म चलने नहीं दूंगी। कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। वो सिर्फ आपके अब्बा नहीं है, मेरे भी अब्बा है। मैं बेटा हूं उनका और उसके साथ साथ एक डॉक्टर भी हूं। अच्छा, उनकी हालत देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी कोई औलाद भी है। तुम क्या समझती हो? रहने दो, तुम कर लो जो तुम्हें करना है। मैं भी देखता हूं कितने दिन, कितना अरसा तुम अब्बा की खिदमत करती हो और क्या कर लेती हो। कि तुम ना ज़ैनी सिर्फ दावे करना जानती हो, सिर्फ दावे।
अगर ये यहाँ रहेगी तो मुझे दूसरा घर लेकर दें, वरना मैं अम्मी के घर चली जाऊँ। आप अच्छे बेटे तो हैं, लेकिन आप अच्छे हस्बैंड नहीं। आपको मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है। याद है उस दिन अब्बा का बीपी हाई हो गया था? वो सिर्फ इसी की वजह से हुआ था। पता नहीं क्या उल्टा सीधा खिलाती रहती है अब्बा को। पूरी रात इसके बच्चा शोर मचाता रहता है और सुबह होते ही अब्बा की चीखें शुरू। मुझे लगता ही नहीं है ये मेरा घर है। आप इसे कहें ना कि ये वापस अपने घर चली जाए। तो वो सामने देखो क्या हो रहा है। बहुत ही कोई ढीठ औरत है ये। मैं बता रही हूँ आपको कि इसके इरादे कुछ और ही हैं। क्या इरादा है? पहले इन पे नजर थी और अब इस घर पर है। अब्बा को होशो हवास में लाके अपना हिस्सा लिखवाएगी और आप लिखवा लो। ये सारा ड्रामा है, किताब विताब सब कुछ। 20,000 की गोलियां आती हैं हफ्ते में अब्बा की। इतनी तो फिक्र शहरी को नहीं है जितनी उसको है। बहुत ही कोई चुड़ैल औरत है। अब्बा चेक पे चेक काट के देते रहते हैं और वो पैसे निकलवाती रहती है। लाइजला, आप इसकी बात मत सुनिए, समझती नहीं है। और इसे नहीं पता कि अब्बा ये किताब पूरी होने की वजह से कितना खुश है, और वो किताब पूरी भी होने वाली है। अरे कितनी इंप्रूवमेंट है अब्बा की हेल्थ में। अरे ये सब नहीं होता तो आप जानती है मैं खुद नफरत करता हूँ उससे। अब्बा अगर आप नहीं होते तो मैं इस घर में भी मर जाती। इतनी नफरतों के साथ जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। इस किताब को मेरी बेटी जैनब की मदद के बगैर मुकम्मल करना मेरे लिए नामुमकिन था। ज़ईफ़ी और बीमारी में अगर ये मेरी मदद ना करती तो शायद मैं इस किताब को कभी भी मुकम्मल नहीं कर सकता था। आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत खुश हूं बेटा, अपने आप को मुकम्मल फील कर रहा हूं। अब तुम लोग भी अपने अपने गिले शिकवे दूर कर लो, क्योंकि अब सबको मिलजुल कर रहना है। 1 घंटे में ड्यूटी है मेरी, रेडी भी होना है, देर हो जाएगी। अभी मैंने कुछ कहा है शेरी, सुबह का भूला अगर शाम घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। पर ये गलत घर में लौटा ही है अब्बा। कम से कम मैं तो इस घर को इसका घर नहीं समझता। खैर, लोगों को घर में भरने से वैसे भी कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए बेहतर है आप इस मामले को यहीं खत्म कर दें। और ये जो काम इन्होंने हम पर एहसान किया है, और ये कोई भी कर देता, एक सेक्रेटरी भी कर देती। एक्सक्यूज मी। वो छाँव जहाँ पर धूप भी कम कम आती थी, वो छाँव जहाँ पर धूप भी कम कम ये ठिकाना नहीं। आती थी। मुझे एकेडमी जाना है। मैं अपने बच्चे को कहाँ छोड़ूंगी, किधर जाऊंगी? और मेरे पास है क्या? मम्मी, कहाँ जाऊं मैं? क्या करूं? आप जो भी फैसला करें उसकी जिम्मेदारी भी खुद उठाइएगा। आपका हर फैसला नस्लों तक चलने वाला है ज़ैनी। याद आए।
एक उम्र के किस्से याद आए, तुम याद आए। जब भूले बिसरे याद आए, तुम याद आए। सुनसान से रास्ते देख के क्या क्या याद आया। सुनसान से रास्ते देख के क्या क्या याद आया। वीरान सराय याद आए, तुम याद आए। वीरान सराय याद आए, तुम याद आए। मुझे नहीं आता आपके बगैर ना मैं क्या करूं। मैं कैसे रहूंगी। आप दोनों कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं? क्यों? बेटा ज़ैनी, उठो, बहुत काम है। बहुत सी मुसाफतें अभी अकेले ही तय करनी है बिटिया। मुस्तफा कहाँ है? मुस्तफा, 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 मुस्तफा कहाँ है? बीबी वो मैं पूछ रही हूँ मुस्तफा कहाँ है? वो तो क्या वो तो? मुझसे पूछो। वो गया है अहमद के साथ अपने घर, और अब तुम्हारे जाने का भी टाइम आ गया। शहरी ने गाड़ी में सारा सामान निपटा दिया था। बताओ बताओ, तुम्हारा शहरी से क्या रिश्ता है? तुम्हारा एजेंडा क्या है? तुम इस घर पर कब्जा करना चाहती हो या शहरी पर? नहीं रोते, नहीं रोते, नहीं रोते। वो देखो अंकल, अंकल को देखो। इसका ख्याल रखिएगा। ज़ैनी, कहाँ जा रही है?
अकेडमी। मगर मुस्तफा, थैंक यू। अब आप लोग अपने सवालात कर सकते हैं। मैडम मेरा एक सवाल। जी। आपने बेसहारा औरतों के लिए स्टेट ओन इदारा बनाया, आपको बड़े एजाज़ात से भी नवाजा गया, कैसे मुमकिन हुआ ये सब? अगर मेरे वालिद मुझे यूं बीच में छोड़ के ना चले जाते तो मैं शायद पीछे मुड़ के देखती रहती। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिद यूसुफ कामदार की वजह से। आपने सब कुछ अकेले कैसे किया? आपसे कोई गलती नहीं हुई? ऐसी बात नहीं, मैंने भी बहुत गलतियां की, जिद की, साये के पीछे भागी, किरचियों से पांव लहू लुहान हो गए, मगर चलती रही इस उम्मीद पे कि शायद मुझे समझ लिया जाए। थैंक यू ऑल। आप रुकिए, मैं आती हूँ। आप यहाँ कैसे? अखबार में पढ़ा था इस फेस्टिवल में आज तुम भी आने वाली, बस चला है। क्या देख रही? बाल नहीं रंगते। इतने बरस लग गए आपको मेरे पास आने। पूछ तो तुम भी सकती थी। आपने सारे दरवाजों पर ताले जो लगा दिए थे। बहुत मशहूर हो गई हो ज़ैन। बहुत अच्छे काम किए। बहुत अच्छे, लेकिन आपने तो फिर भी माफ नहीं की। प्राउड ऑफ यू ज़ैन। और बताएं क्या हो रहा है? और वही रूटीन, मैं और हॉस्पिटल और बच्चे हैं? हाँ, 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, बीवी एक ही है। तो हमारा बेटा वो कैसा है? मैंने एक दफा आपको कॉल की थी, मेल भी भेजी थी, मिली थी मुझे। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। नहीं दिया? ये जानते हुए भी कि मैं अकेली। मैं भी तो अकेला था ज़ैनी। 6 बच्चों के साथ कौन अकेला हो सकता है? मैं हो जाता, और मैं तुम्हारी तरह भी नहीं हूं, पीछे मुड़ के देखना ही छोड़ दिया। मुझे तो तुमने अपनी कहानी के अंजाम तक ऐसा कैद किया कि लाख निकलना चाहा मैंने, पर तुमने कभी इजाजत नहीं दी। सफों में ऐसा उलझा के
के कुछ नहीं। कुछ कहिए ना, लड़िए ना। वक्त गुजर गया ज़ैनी। अभी भी है 2 घंटे मेरी फ्लाइट। घर चलोगी? घर? अब वहां क्या जाना? खुद सामान रखवाया, खुद मुझे अकेला भेज दिया। चलो, घर करीब नहीं है। आओ। बच्चे कहाँ हैं? कनाडा में। वो गुजरी कहानी याद आई, जब याद आई। वो गुजरी कहानी याद आई, जब याद आई। वो अपने जमाने याद आए, तुम याद आए। वो अपने जमाने याद आए, तुम याद आए। इस घर में वक्त रुक गया है क्या? वो छाँव जहाँ पर धूप भी कम कम आती थी, वो छाँव जहाँ पर धूप भी कम कम आती थी। उस पेड़ के साए याद आए। अपनों को यूं छोड़ा नहीं करते ज़ैनी। अपनों को यूं गैर भी नहीं करते थे। जिस तरह तुम गई थी, वापस भी तो आ गई थी। कब? आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया। इतनी सख्त सजा दी मुझे। मेरी तजलील होनी थी। इतनी बेतहाशा सजा का क्या जवाब था? और इतनी बेतहाशा मोहब्बत के बाद ऐसे बेरहम हो जाते। तुमसे हुई नहीं ना,
इसलिए समझ में भी नहीं आई। इन बातों का अब वक्त नहीं रहा। अभी वक्त है ज़ैनी। वो अभी 30 मिनट हैं हमारे पास। ज़ैनी, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम चली गई थी? ऐसा है नहीं। जब भी कभी बरसात आई तो तुम लौट आई। कभी चाय में शक्कर की तरह घुल गई तो कभी जब लॉन में कोई नया फूल खिला तो उसमें तुम थी। कभी बाजी की साड़ी में तो कभी अब्बा की किताबों में, कभी कैक्टस के कांटे में। सच तो ये है ज़ैनी कि तुमने कभी मेरा पीछा छोड़ा ही नहीं। तो कहा क्यों नहीं? इतने बरस लग गए मोहब्बत करना सीखने में, और उतने ही बरस कहने में भी लग गए। जिस अथॉरिटी से मैं अपना हक जताने आ गई थी, आप भी जता देते। कैसे? तुम किसी और की बीवी थी ज़ैनी, शादीशुदा थी। मेरी तो कभी तुम थी नहीं। आप भी तो मैरिड हैं, और अभी भी तो कहा है ना, मैं नहीं हूं मैरिड। मेरा छोड़ चुकी है मुझे, बल्कि वो तो समझदार निकली, 2 साल में ही छोड़ दिया। हाँ, एक बेटी है, कनाडा में उसके पास रहती है। एंड वेरा मूव्ड ऑन। उसने दूसरी शादी कर ली। तुमने छोड़ दिया अहमर को। और वो तुम्हारा बेटा, वो घर पे इस्लामाबाद में। तुमने नहीं की दूसरी शादी? कोशिश की थी, समझ में नहीं आया। तुम्हें देर हो रही है, चलना चाहिए। बाल अच्छे लग रहे हैं। चलो, कुछ सालों के लिए कोई तो एविडेंस होगा मेरे पास। तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है।
जिस इख्तियार से आज भी भरे मजमे में आपको याद कर लेती, उस इख्तियार से मुझे रोक नहीं सकते। मुझे माफ नहीं किया ना, इसीलिए। ये मेरा कार्ड, फोन कर लीजिए। हाँ, अगर तुमने चाहा तो जरूर। अच्छा, वैसे मैंने पीछे मुड़ के देखना छोड़ दिया। गुजरे हुए कल के लिए अपना आज बर्बाद करना हमाकत है। पहले की थी, अब नहीं करती। रुक जाओ ज़ैनी, मत जाओ। तुम याद आए